हत्ता कि जब वो दोनों पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्होंने उन दोनों के वरे ऐसे लोगों को पाया जो मुश्किल से कोई बात समझ पाते थे, यानी उनकी जुबान ऐसी थी कि आसानी से समझ में नहीं आती थी। फिर किसी न किसी जरिए से उन लोगों ने अपनी बात पेश की और कहा कि जुल्करनैन याजूज और माजूज जमीन में बहुत फसाद फैलाने वाले हैं, इसलिए क्या हम आपके लिए कोई सालाना खराज मुकर्रर कर दें इस शर्त पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक सद यानी एक मजबूत दीवार तामीर कर दे ताकि वह हम पर हमला न कर सके। कुरान मजीद में आता है कलू या दल करनैन इन याजूजा व मजूजा मुफ्सिदून फिल अर्दी फहल नजअलु लक खर्शन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, यानी उन्होंने कहा कि जुल्करनैन याजूज और माजूज जमीन में फसाद करने वाले हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल मुकर्रर कर दें ताकि आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दें। अब इस सदा को बंद आप आज के बड़े बड़े डैम की मिसाल से समझ सकते हैं, जैसे दो तरफ पहाड़ों का सिलसिला चला रहा हो और उनके बीच से कोई दरिया गुजर रहा हो, अगर उस रास्ते को एक मजबूत दीवार खड़ी करके बंद कर दिया जाए तो पानी एक तरफ जमा होकर एक बड़ी झील की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी तरह दो पहाड़ी सिलसिलों के बीच जो रास्ता था उसे बंद करके जुल्करनैन ने ऐसी रुकावट कायम कर दी कि दूसरी तरफ से आने वाले लोग आसानी से हमला न कर सके। अब सवाल पैदा होता है कि याजूज और माजूज से मुराद कौन लोग हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों का जिक्र मिलता है, साम, हाम और याफिस। साम की नस्ल के बारे में हम जानते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी सामी नस्ल से थे, कौम याद, और कौम समूद भी इसी नस्ल की शाखाओं में से थी। ये तमाम सामी नस्लें थी। फिर हजरत याफिस अलैहिस्सलाम की औलाद ने सेंट्रल एशिया के पहाड़ी सिलसिलों को पार किया और आगे दूर दूर तक फैलती चली गई। एक तरफ हो वह उत्तरी इलाकों में पहुंची, दूसरी तरफ मशरिक की जानिब बढ़ी और चीन तथा हिंद चीन तक उनकी आबादियां फैलती चली गई। इसी तरह मगरिब की तरफ जाने वाली शाखाएं रूस और फिर उसके आसपास के बोझ इलाकों तक पहुंची और आगे स्कैंडिनेवियन देशों तक उनका फैलाव हुआ। यूरोप के कई उत्तरी इलाकों की आबादियों के बारे में भी इसी सिलसिले की बातें की जाती है, यानी एक बहुत बड़ा इलाका सेंट्रल एशिया से लेकर रूस, उत्तरी यूरोप और मशरिका में चीन तथा हिंद चीन तक हजरत याफिस अलैहिस्सलाम की नस्ल से जुड़ी हुई आबादियों की चर्चा इतिहास में मिलती है। तौरात में याफिस के बेटों के कई नाम आते हैं, उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी समानता बाद के भौगोलिक नामों से जोड़ी गई है, मसलन गोग, माशक और तूबल जैसे नामों का जिक्र मिलता है। माशका के नाम को कुछ लोग मॉस्को के पुराने नाम से जोड़ते हैं और तूबल को भी कुछ पुराने इलाकों के साथ रिलेट किया गया है। इसी तरह बाल्टिक क्षेत्र के नामों को भी कुछ लोग पुराने नस्ली और कबीलाई नामों से जोड़कर देखते हैं। बहरहाल याजूज और माजूज का तज़किरा ऐसे लोगों के तौर पर आता है जो फसाद, हमला, लूटमार और तबाही से जुड़े हुए थे। इतिहास में कई बार ऐसे बड़े बड़े सैलाब आए हैं जिनमें उत्तरी और पश्चिमी इलाकों की कौमें नीचे की तरफ उतरी और दूसरी आबादियों पर हावी हो गई। अगर आप
आधुनिक इतिहास की तरफ देखें तो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म भी एक बहुत बड़ा सैलाब था। यूरोपियन पावर्स ने एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया, उन्हें कॉलोनाइज किया और एक लंबे अरसे तक दुनिया के बड़े हिस्से पर अपना असर कायम रखा। आज अगर उनकी पुरानी कॉलोनियल हुकूमतें खत्म हो चुकी हैं तो भी उनके असरात पूरी तरह खत्म नहीं हुए। मल्टीनेशनल कंपनीज, बैंक्स, IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स के जरिए एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आज भी दुनिया में दिखाई देता है, जिसे कुछ लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से भी डिस्कस करते हैं। लेकिन अहवाले क़यामत के बारे में एक और बहुत बड़ा मामला आता है, एक और सैलाब आने वाला है और वह है याजूज और माजूज का सैलाब होगा। ये उस वक्त होगा जब कयामत की बड़ी निशानियों का सिलसिला सामने आ चुका होगा, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका होगा और हक और बातिल के बीच आखिरी बड़े मराहिल में से एक सामने आएगा। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद ईसाइयत की गिरफ्त तशरीहें खत्म होंगी और लोग हक को पहचानेंगे, मुसलमान, और वे लोग जो हक को कबूल करेंगे एक उम्मत की तरह खड़े होंगे। इसी दौर में हजरत महदी के जुहूर का भी जिक्र रिवायतों में मिलता है और मुसलमानों को एकली खुरासान के इलाके का जिक्र भी इस सिलसिले में किया जाता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने लीडरशिप हासिल होगी, अरब के इलाके में एक इस्लामी निज़ाम कायम होगा और मशरिक़ से भी मदद पहुंचने की बातें रिवायतों में आती हैं। इलाके में दीन के सही निज़ाम और खिलाफत की तरफ कदम बढ़ाएं। और अगर अल्लाह ने हमारे लिए वो दौर मुकद्दर किया हो तो हक की मदद करने वालों में शामिल हो, लेकिन जब वो मरहला गुजर जाएगा तो फिर याजूज और माजूज का एक और बहुत बड़ा सैलाब सामने आएगा। चूंकि ये एक बहुत बड़ा नस्ली और कौमी सिलसिला समझा जाता है, इसलिए इसकी तफसीर में बहुत सी बातें सामने आती हैं। मेरी राय यह है कि पुराने जमाने में जिन कौमों ने अलग अलग दौर में हमला किया उनमें से कुछ को याजूज और माजूज की नस्ल से रिलेट किया जा सकता है, लेकिन कयामत के करीब जो याजूज और माजूज निकलेंगे वह एक अलग और बहुत बड़ा मरहला होगा। सूरह अल-अंबिया में भी याजूज और माजूज का जिक्र आया है। अल्लाह ताला फरमाता है, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून, यानी जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वह हर ऊंची जगह से तेजी से उतरते चले आएंगे। कुरान मजीद में याजूज और माजूज का जिक्र दो अहम मुकामात पर आया है। एक सूरह अल-कहफ में जुल्करनैन की दीवार के सिलसिले में और दूसरा सूरह अल-अंबिया में कयामत के करीब उनके निकलने के संदर्भ में। अब उस पहले वाक़े की तरफ वापस आइए। उन लोगों ने जुल्करनैन से कहा था कि क्या हम आपको खराज दें ताकि आप हमारे ये एक सुदू बना दें, लेकिन जुल्करनैन ने जवाब दिया कि मेरे रब ने मुझे जो कुछ दे रखा है वह तुम्हारे माल से कहीं बेहतर है, मुझे तुम्हारे खराज की जरूरत नहीं। हां, तुम्हारी एक जरूरत मैं जरूर पूरी कर सकता हूं, तुम मुझे मैन पावर यानी मेहनत करने वाले लोग उपलब्ध कराओ और बाकी सामान का इंतजाम मैं कर दूंगा। कुरान मजीद में उनके जवाब के बाद आता है, आतूनी ज़ुबर अल हदीद हत्ता इदा सावा बैना अस्सदफैन क़ाल अल फुख़ हत्ता इदा जअलहु नारन क़ाल आतूनी
अफ्रुग अलई कित्र, यानी मेरे पास लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। फिर जब उसने दोनों पहाड़ों के बीच का हिस्सा लोहे से बराबर कर दिया तो कहा कि धौंकनी चलाओ। यहां तक कि जब उस लोहे को आग की तरह गर्म कर दिया गया तो कहा कि अब मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ ताकि मैं उस पर डाल दूं। इस तरह एक ऐसी मजबूत दीवार तैयार की गई जिसमें लोहा और पिघला हुआ तांबा इस्तेमाल हुआ। ये आज के कंक्रीट और स्टील स्ट्रक्चर्स की तरह एक बेहद मजबूत इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर रहा होगा। कुरान आगे फरमाता है फमा अस्तावन यदहरु हो वमा इस्तताउ लहु नकमान, यानी वह ना तो उस पर चढ़ सके और न उसमें कोई सुराख कर सके। जुल्करनैन ने इतना बड़ा काम कर दिखाया लेकिन इसके बावजूद अपने कमाल का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा काला हैदा रहमतुन मिन रब्बी, यानी यह मेरे रब की रहमत है, यह मेरी अपनी ताकत नहीं बल्कि मेरे रब की रहमत है। और फिर उन्होंने आगे कहा फैदा जा वाद रब्बी जाला दस्त्य वकान वाद रब्बी हक्का, यानी जब मेरे रब का वादा आएगा तो वह इस दीवार को बराबर कर जब देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। आज उस दीवार के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बहुत सी राय पेश की जाती है। डारमंड और कास्पियन रीजन के आसपास कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स को भी इससे जोड़ने की कोशिश की गई है। कुछ पुराने हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शंस में एक विशाल दीवार का जिक्र मिलता है जिसकी लंबाई और ऊंचाई के बारे में अलग अलग एस्टिमेट्स दिए गए हैं। लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि कुरान ने उस दीवार की एग्जैक्ट मॉडर्न लोकेशन या आज के किसी स्पेसिफिक डैम के साथ उसकी डिफिनिटिव पहचान नहीं बताई। इसीलिए हमें अनुमान और यकीन के बीच फर्क को रखना चाहिए। जैसे आज तरबैला डैम, मंगला डैम या आसवान हाई डैम जैसी बड़ी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स पहाड़ों और दरियाओं के बीच पानी को रोकने के लिए बनाई गई है, वैसे ही जुल्करनैन की बनाई हुई सद भी एक विशाल इंजीनियरिंग अचीवमेंट थी। लेकिन उसकी एग्जैक्ट जगह की भी के बारे में कतई दावा करना सही नहीं होगा। असल बात यह है कि वह दीवार उस वक्त तक याजूज और माजूज के लिए एक रुकावट बनी रही जब तक अल्लाह का तय किया हुआ वक्त नहीं आया। फिर जब वह वक्त आएगा तो वह दीवार खत्म कर दी जाएगी और याजूज और माजूज निकल आएंगे। सूरह उल कहफ में इसके बाद आता है वह टरकना बाबहुम यौमइज़न यमूकु फी बादिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनहुम जमअन, यानी उस दिन हम उन्हें छोड़ देंगे कि वह एक दूसरे में लहरों की तरह गुत्थम गुत्था होते होंगे। फिर सूर में फूका जाएगा और हम सबको जमा कर देंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वह आरदना जहन्नम यौमइज़ लिल काफिरी आर्द, यानी उस दिन हम जहन्नम को काफिरों के सामने पेश कर देंगे। और फिर उन लोगों का जिक्र है जिनकी आंखें अल्लाह के जिक्र से पर्दे में थी, जो नसीहत सुनने को तैयार नहीं थे और दुनिया के मादी असबाब ही को सब कुछ समझ बैठे थे। अल्लाह ताला फरमाता है लदिन काना आयुनहुम फी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन सम्मा, यानी वे लोग जिनकी आंखें मेरे जिक्र से पर्दे में थी और वे सुनने की ताकत नहीं रखते थे। यही असल खतरा है। इंसान पास दुनिया का माल हो
ताकत हो, टेक्नोलॉजी हो, बड़े बड़े सिस्टम्स हो, मगर अगर उसका दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए तो फिर उसके पास सब कुछ होते हुए भी हकीकत में कुछ नहीं। दुनिया की चमक दमक, माल दौलत, असबाब और मटेरियल कंफर्ट सब यहीं रह जाने हैं। इंसान इन चीजों को हासिल करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, मगर आखिरकार उसे अपने रब के सामने ही वापस जाना है। इसलिए याजूज और माजूज का यह पूरा वाकया सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं, बल्कि इंसान के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है कि असल कामयाबी ताकत, दौलत और दुनियावी असबाब में नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत, उसके जिक्र और आखिरत की तैयारी में है।